हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह दोस्तों हम जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 28 लेकर आए हैं। ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपके सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार किसे माना जाता है। किसमें बात करा दोस्तों, पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो ऑप्शन ए है ग्रैमी पुरस्कार, ऑप्शन बी कलिंग पुरस्कार, ऑप्शन सी है पुलित्जर पुरस्कार और ऑप्शन डी है ऑस्कर पुरस्कार। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों इसका। अगर हम बात करते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जो होता है दोस्तों, तो ऑप्शन सी पुलित्जर पुरस्कार सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद करेंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे, किसी भी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। आइए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था। भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1955 और ऑप्शन डी 1960। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों। अगर हम बात करते हैं भारत रत्न की, तो भारत रत्न जो पुरस्कार है वो किस वर्ष शुरू किया गया था दोस्तों। तो 1954। कब किया गया था, 1954 बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अच्छे से ध्यान रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है। क्या पूछा गया दोस्तों, भारत का सर्वोच्च सम्मान, ये कौन सा सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों भारत का। भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान होता है। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, पूछा जाता है कि सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, कि किसान घाट किस नेता की समाधि स्थल है। मैंने आपको पीछे एक सेट में दोस्तों आपको समाधि स्थल कराए थे, इसलिए मैं इसमें 4 और लेकर आया हूँ, जिसमें आपके सारे याद हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और धीरे धीरे मैं आपके लिए ऐसी वीडियो में क्वेश्चन लाता रहूँगा। देखिए, अब बात करते हैं किसान घाट की। किसान घाट किस नेता की समाधि स्थल है दोस्तों। तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी और ऑप्शन डी है BR अम्बेडकर। तो क्या होगा सही आंसर दोस्तों। अगर हम बात करते हैं किसान घाट की, तो किसकी है दोस्तों, ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम क्या है दोस्तों, किसान घाट है। ठीक है, अच्छे से याद रहेगा दोस्तों। बात करते हैं महात्मा गांधी जी की, तो आपको याद होगा दोस्तों राजघाट। कौन सा, राजघाट। राजघाट किसकी है, महात्मा गांधी जी की है। और BR अम्बेडकर की क्या है दोस्तों, BR अम्बेडकर की है चैत्य भूमि। क्या है दोस्तों, चैत्य भूमि। अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, पूछा जा सकता है आपसे चैत्य भूमि किसकी समाधि स्थल है। तो BR अम्बेडकर जी का समाधि स्थल है चैत्य भूमि, और महात्मा गांधी जी का क्या है दोस्तों, राजघाट है। ठीक है, याद रखेंगे अच्छे से। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान किस वर्ष स्थापित हुआ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो संस्थान है वो किस वर्ष स्थापित हुआ था दोस्तों। अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए है 1862, ऑप्शन बी 1861, ऑप्शन सी है 1850 और ऑप्शन डी है 1853। तो अगर हम बात करते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान किस वर्ष स्थापित हुआ, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, 1861 में स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों किसने स्थापित किया था, तो पूछ लिया जाता किसने किया था दोस्तों, अलेक्जेंडर कनिंघम नाम आता है दोस्तों, अच्छे से याद रखना, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम जी ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान स्थापित किया था। और कब किया था दोस्तों, 1861 में किया था। अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, कि भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है। तो मौद्रिक नीति कौन बनाता है और लागू कौन करता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए है एसोचैम, ऑप्शन बी फिक्की, ऑप्शन सी है केंद्र सरकार और ऑप्शन डी है भारतीय रिजर्व बैंक।
तो कौन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ही भारत में मौद्रिक नीति बनाता है और उन्हें ही लागू करवाता है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी आपको बताया था कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, पूछ लिया जाता है। तो 1 अप्रैल 1935। ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद रखेंगे। और उसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है, तो हेडक्वार्टर कहाँ दोस्तों? मुंबई में। कहाँ? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद करते चलेंगे साथ के साथ दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। अब आपको अच्छे से याद रखने हैं कि हाल ही में वन वेब के 40 इंटरनेट उपग्रह को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? 40 इंटरनेट उपग्रहों को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? तो ऑप्शन ए PSLV C-52, ऑप्शन बी फाल्कन 9 रॉकेट, ऑप्शन सी है सोयूज T-20 और डी है लॉन्ग मार्च 5। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर हम बात करते हैं वन वेब के 40 इंटरनेट उपग्रह को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है, तो फाल्कन V9। क्या दोस्तों? फाल्कन 9 रॉकेट, याद रखना अच्छे से, फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा वन वेब के 40 इंटरनेट उपग्रह को लॉन्च किया गया दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि हाल ही में भारत और सिंगापुर का संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? देखो, एक बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि बोल्ड कुरुक्षेत्र किसका संयुक्त अभ्यास है दोस्तों? तो भारत और सिंगापुर का। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे, भारत और सिंगापुर का बोल्ड कुरुक्षेत्र। और पूछा गया कहाँ आयोजित हुआ है, तो नई दिल्ली, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी है जोधपुर, ऑप्शन डी है सूरत। तो कहाँ होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, कहाँ? जोधपुर में। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों कि भारत और सिंगापुर का संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ आयोजित किया गया है? जोधपुर में किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर कि हाल ही में राष्ट्रपति रंग का कार्टन रेजर पुरस्कार या अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे अच्छे से। तो ऑप्शन ए INS सह्याद्री, ऑप्शन बी INS विक्रमादित्य, सी है INS विक्रांत और ऑप्शन डी है INS द्रोणाचार्य। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? हाल ही में राष्ट्रपति रंग का कार्टन रेजर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन डी INS द्रोणाचार्य। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, INS द्रोणाचार्य। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कि हाल ही में सी चेजेस क्लाइमेट के लिए किसे भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? कि सी चेजेस क्लाइमेट के लिए किसे भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया दोस्तों? तो श्रेया घोड़ावत, बी है निर्मला सीतारमन, सी है स्मृति ईरानी और डी है नीता अंबानी। तो किसे किया गया दोस्तों? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रेया घोड़ावत को सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया दोस्तों। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, श्रेया घोड़ावत को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा में, किसी भी SSC में या स्टेट में, तो अच्छे से ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कीजिए। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मार्क कर लीजिए अभी कि हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर। तो ऑप्शन ए है MC मैरी कॉम, ऑप्शन बी फरहान अख्तर, ऑप्शन सी है सचिन तेंदुलकर और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो अगर बात करते हैं विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया दोस्तों? तो MC मैरी कॉम को बनाया गया और फरहान अख्तर। तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, ए और बी दोनों को बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखेंगे दोस्तों कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो MC मैरी कॉम, फरहान अख्तर दोनों को बनाया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि वर्ष 1947 के बाद
दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया और घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो जाता है दोस्तों, बट आंसर सेम ही है। देखिए कैसे पूछता है कि वर्ष 1947 के बाद निम्न में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? सैनिक कार्रवाई द्वारा, तो ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी पटियाला, ऑप्शन डी है मैसूर। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए क्या होगा? हैदराबाद बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आपसे कहीं कहीं पूछ लेता है दोस्तों ये सैनिक कार्रवाई द्वारा, कहीं पूछ लेता है पुलिस कार्रवाई, क्या दोस्तों? पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया। ठीक है, या कहीं पूछ लेता है दोस्तों आपसे कि ऑपरेशन पोलो, क्या पूछा गया दोस्तों? ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो द्वारा कौन सा राज्य मिलाया गया दोस्तों? पोलो द्वारा, ऑपरेशन पोलो। ठीक है दोस्तों, तो कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, घुमा के पूछ सकता है, बट आंसर यही है दोस्तों, अच्छे से याद रखेंगे। या तो आपसे पूछ सकता है कि सैनिक कार्रवाई द्वारा, या पुलिस कार्रवाई द्वारा, या ऑपरेशन पोलो द्वारा। तो कौन सा राज्य मिलाया गया था दोस्तों? हैदराबाद को मिलाया गया था। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत गठन का वर्णन किया गया है? कि ग्राम पंचायत गठन जो है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है दोस्तों? तो ये पूछा गया आपसे, तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 18। तो क्या है दोस्तों इसका सही आंसर? अगर हम बात करें ग्राम पंचायत की, तो अनुच्छेद 40। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 40 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। तो मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों, विधि के समक्ष समानता। ठीक है दोस्तों, कानून सभी के लिए समान है, तो समानता की बात की गई है दोस्तों। और 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत बताया गया दोस्तों। तो ठीक है, छुआछूत का अंत है दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत है 17 से। और 18 में क्या दोस्तों? उपाधियों का अंत है। क्या? उपाधियों का अंत, उपाधियों के अंत से संबंधित है। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, अच्छे से याद हो गए दोस्तों। तो अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? विधि समानता की, सभी के लिए समान कानून है दोस्तों। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत किया गया दोस्तों। और अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों से संबंधित है, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ कि चार ऑप्शन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना के किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? मतलब 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए थे दोस्तों 3, तो इनमें से कौन से शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी है गुटनिरपेक्ष और ऑप्शन डी है एकता और अखंडता। तो क्या होगा दोस्तों का सही आंसर? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, गुटनिरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना के किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो सही आंसर होगा गुटनिरपेक्ष, गुटनिरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 कि उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? कि उपराष्ट्रपति जो है कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है दोस्तों? ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी है 1 माह, ऑप्शन सी है 2 माह और ऑप्शन डी है 5 वर्ष। तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर? अगर हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की कि राष्ट्रपति के पद पर कितने समय तक रह सकता है दोस्तों, तो 6 माह के अंदर अंदर उन्हें चुनाव करने अनिवार्य होते हैं दोस्तों। 6 माह के अंदर अंदर चुनाव कराने अनिवार्य होते हैं। तो कितने समय तक रह सकता है? 6 माह बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों कि नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है दोस्तों? तो ऑप्शन ए मत्स्य पालन, ऑप्शन बी है नील की खेती, ऑप्शन सी है मुर्गी पालन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों नीली क्रांति, तो नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है दोस्तों? तो ऑप्शन ए मत्स्य पालन बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है।
देखिए दोस्तों, क्रांतियों से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नीली क्रांति किससे है, गोल क्रांति किससे है। ठीक है, तो गोल किससे है दोस्तों, गोल आलू से संबंधित है। ठीक है, तो ऐसी क्रांति में आपके लिए डेली क्वेश्चन लाता रहूँगा दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 21 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है, 23 मार्च को मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? अगर हम बात करें विश्व जल दिवस की तो 22 मार्च बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 कि वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। देखिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, कोई भी खेल ले लेगा और उसमें खिलाड़ी के बारे में आपसे पूछता है कि कितने खिलाड़ी हैं या किसका कौन सा राष्ट्रीय खेल है दोस्तों, तो आप अच्छे से याद रखेंगे और ध्यान रखेंगे कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पूछा गया वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। तो वॉलीबॉल में कितने होते हैं दोस्तों? 6 खिलाड़ी होते हैं। कितने दोस्तों? 6। 6 बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। तो वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 तमाशा किस राज्य का नृत्य है दोस्तों? तमाशा नृत्य किस राज्य का है? बहुत ही पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तमाशा नृत्य किस राज्य में किया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी बिहार में और ऑप्शन डी है गोवा में। तो किस में किया जाता है दोस्तों तमाशा नृत्य? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र में किया जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। तो तमाशा नृत्य कहाँ किया जाता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक पूछा दोस्तों आपसे कि ऑप्शन ए वाट है, ऑप्शन बी जूल है, ऑप्शन सी ओम है और ऑप्शन डी मीटर है। तो दोस्तों आपसे यूनिट आपसे पूछी जाती हैं कि किसका क्या मात्रक होता है, तो अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों कि यहाँ आपसे पूछा गया प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो ओम। क्या हो जाएगा दोस्तों? ओम है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ओम है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 जो कि हमारी वीडियो का आज का अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। क्या पूछा दोस्तों? राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। ऑप्शन ए आगरा में है, ऑप्शन बी झांसी में है, ऑप्शन सी कानपुर में है या ऑप्शन डी लखनऊ में है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी झांसी में है। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान कहाँ हो जाएगा? झांसी में होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से याद रखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा दोस्तों। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।